नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 फरवरी सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। अडानी समूह में एलआईसी और एसबीआई के निवेश के विरोध में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ने आज हल्ला बोल दिया। प्रदेश कांग्रेस की ओर से राजधानी जयपुर समेत तमाम जिलों में एलआईसी और एसबीआई कार्यालय के बाहर आज धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। राजधानी जयपुर में अंबेडकर सर्कल स्थित एलआईसी कार्यालय के बाहर जयपुर शहर कांग्रेस की ओर से धरना दिया गया। धरने में सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। राजस्थान के सीकर में स्थित बाबा खाटू श्याम जी का मंदिर आज 6 फरवरी से भक्तों के दर्शन के लिए खुला है। 85 दिन से ये मंदिर बंद था। ऐसे में बाबा के भक्त बड़ी बेसब्री से इस मंदिर के खुलने का इंतजार कर रहे थे। शाम 4:15 पर मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए गए। इसके साथ ही लोग आने वाले खाटू मेले की तैयारियों में जुट गए हैं। खाटू मेला 22 फरवरी से शुरू होगा और होली तक चलेगा। लोगों को बाबा के सुलभ और सुगम दर्शन कराने के लिए कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा सत्र 2020-21 में न्यून परीक्षा परिणाम रहने पर 519 शिक्षकों को नोटिस थमाए हैं। विभाग ने इन पर कार्यवाही करने से पहले इनसे 15 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा है। निर्धारित समय पर न्यून परीक्षा परिणाम का स्पष्टीकरण नहीं देने पर संबंधित के खिलाफ 17 सीसी की चार्जशीट में कार्यवाही होगी। निदेशक माध्यमिक शिक्षा गौरव अग्रवाल ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। टेक्सटाइल सिटी के नाम से विख्यात उद्योग नगरी भीलवाड़ा में कपड़ा फैक्ट्रियों से प्रतिदिन हजारों टन वेस्ट निकलता है। अब इस वेस्ट को रिसाइकल कर उसका पुनः उपयोग किया जाएगा। शुरुआत में 200 टन वेस्ट को रिसाइकल किया जाएगा। वेस्ट को रिसाइकल करने का काम लॉयंस क्लब इंटरनेशनल संस्था करेगी। इसी को लेकर पिछले दिनों लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के अंतर्राष्ट्रीय निदेशक विनोद कुमार लड़िया ने कपड़ा मिल मालिकों से मुलाकात की और प्लान समझाया। इन दिनों टोल टैक्स देने के लिए वाहनों पर लगा फास्टैग भी साइबर ठगों के लिए आमजन से ठगी करने का नया साधन बन गया है। इसके जरिए ठग आसानी से लोगों के खातों में सेंध लगा रहे हैं। ऐसा ही मामला अलवर कस्बे के एक परिवार के साथ हुआ है, जिन्होंने करनाल जाने के दौरान टोल फ्री बूथ पर फास्टैग बेचने वाले से अपनी गाड़ी में फास्टैग लगवा लिया। कस्बे के निश्चय जैन ने बताया कि जब वो करनाल से अपने घर लौटे तो उन्हें टोल कटने के मैसेज फोन पर प्राप्त होने लगे और एक के बाद एक दिल्ली और हरियाणा नंबर गाड़ी के 4 टैक्स कटने के मैसेज आए, जबकि हमारी गाड़ी घर पर ही खड़ी थी। मामले में जब कंपनी के हेल्पलाइन पर जानकारी लेनी चाहिए गई तो उन्होंने बताया कि आपके पास जो फास्टैग लगा हुआ है वो आपकी गाड़ी सहित 3 अन्य गाड़ियों में भी रजिस्टर्ड है, जिनका टैक्स आपके खाते से काटा जा रहा है। राजस्थान में पर्यटन की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए जयपुर जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग द्वारा 17 फरवरी से सांभर महोत्सव का आयोजन होगा। 19 फरवरी तक होने वाले इस 3 दिवसीय फेस्टिवल के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि सांभर फेस्टिवल को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। काइट फेस्टिवल, धुलंडी फेस्टिवल, तीज फेस्टिवल और गणगौर फेस्टिवल के बाद अब सांभर फेस्टिवल देसी विदेशी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। देश के लिए जान देने वाले शहीदों की वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों को अपनी विभिन्न समस्याओं के लिए कहीं चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राजस्थान सरकार ने शहीदों की वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों की तमाम समस्याओं का तत्काल निदान करने के लिए माह के प्रत्येक सोमवार को सुनवाई करने की पहल शुरू की है। इसके लिए प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर सुनवाई का आयोजन किया जाएगा। इसके आदेश सैनिक कल्याण विभाग के प्रमुख शासन सचिव अपर्णा अरोरा ने जारी किए हैं। अगले 50 वर्ष की जरूरत के हिसाब से राजधानी में 4 सैटेलाइट बस स्टैंड बनाए जाएंगे। इसके लिए शहर के भीतर व उपनगरीय इलाकों में रिंग रोड के पास 7 स्थान चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 4 स्थान अंतिम रूप से तय किए जाएंगे। परिवहन विभाग व रोडवेज इसकी डीपीआर तैयार करवा रहे हैं। ये काम रेलवे की एजेंसी राइट्स कर रही है। जानकारी के अनुसार अगले 2-3 महीने में विस्तृत सर्वे के बाद डीपीआर तैयार हो जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अहम जिम्मेदारी निभाने वाले जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की व्यवस्था बदहाल है। सबसे बड़ी वजह है विभाग की उदासीनता। राजधानी में एक तरफ तो आबादी 40 से बढ़कर 55 लाख तक पहुंच गई है, दूसरी तरफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलने वाली लो फ्लोर बसें 4 साल में 400 से घटकर 300 रह गई है। अब 1 अप्रैल को 100 बसें और कम हो जाएंगी। 10 साल या 8 लाख किलोमीटर चलने के बाद जेसीटीएसएल में शामिल 100 बसें 31 मार्च को कंडम हो रही हैं। इनके बंद होने की वजह से शहर के 60,000 लोग प्रभावित होंगे। जोधपुर में 3 दिन तक चले G20 सम्मेलन की एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक के लिए शहर को 1 महीने से सजाया जा रहा था। जिस रूट से G20 देशों के प्रतिनिधि गुजरे उस जगह पर रंग रोगन और साफ सफाई का विशेष फोकस रहा।
परकोटा शहर का हेरिटेज वॉक देखने लायक था, लेकिन मेहमानों के जाते ही जोधपुर शहर उसी पुराने ढर्रे पर आ गया है। हेरिटेज लुक के लिए लगाए गए कई हैंडीक्राफ्ट के उत्पाद और की गई सजावट अगले ही दिन हटा ली गई। राजस्थान में 10 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर MIM पार्टी ने भी अपनी सक्रियता तेज कर दी है। प्रदेश में पिछले 1 साल से चुनावी जमीन तलाश रही इस पार्टी ने अब जनसभाओं के जरिए मतदाताओं की नब्ज टटोलने का काम शुरू कर दिया है। इसी के मद्देनजर MIM के चीफ और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। वे 19 फरवरी को राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट के निर्वाचन क्षेत्र टोंक में चुनावी जनसभा करेंगे। टोंक विधानसभा क्षेत्र को अल्पसंख्यक बाहुल्य माना जाता है। राजस्थान से अब सर्दी की विदाई शुरू हो गई है। दिन और रात के टेम्परेचर लगातार बढ़ रहे हैं और कई शहरों में अधिकतम तापमान अब 30 डिग्री या उससे ऊपर दर्ज होने लगा है। वहीं रात का न्यूनतम तापमान भी अब 16 डिग्री सेल्सियस तक आ गए हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 15 फरवरी तक राजस्थान में मौसम बिल्कुल शुष्क रहेगा और तापमान लगातार बढ़ेंगे। संभावना है कि 15 फरवरी तक राजस्थान के कई शहरों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। राजस्थान के बांधों की तलहटी में एक खजाना छुपा हुआ है। इस खजाने की कीमत 20,000 करोड़ रुपए है। हैरान हो गए। खजाने का मतलब सोना चांदी या कीमती सामान नहीं, बल्कि उस बजरी से है जिसे बेचकर सरकार 20,000 करोड़ रुपए कमाएगी। इससे न सिर्फ सरकार की कमाई बढ़ेगी, बल्कि बजरी की किल्लत भी प्रदेश में दूर होगी और बांधों में पानी भी ज्यादा आ सकेगा। सिरोही में वन क्षेत्र के कर्मचारियों ने 15 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों ने मांग पूरी नहीं होने तक कार्य बहिष्कार और धरना प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी है। वन विभाग सिरोही, वन्य जीव अभ्यारण्य माउंट आबू और दांतीवाड़ा परियोजना के कर्मचारियों ने 15 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार से कार्य बहिष्कार शुरू किया है। कर्मचारियों का कहना है कि 15 सूत्री मांगों को लेकर वन प्रशासन और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए वन विभाग के कर्मचारियों ने 19 सितंबर 2022 से 7 अक्टूबर तक संभागीय स्तर पर धरना प्रदर्शन किया था। उनकी मांग पर सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई। आपको किसी भी गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स खरीदने हो तो झुंझुनू के कबाड़ी मार्केट से ले सकते हैं। ये राजस्थान का सबसे बड़ा कबाड़ी मार्केट है, जहां हर तरह की गाड़ियां बिकने के लिए आती है। यही कारण है कि राजस्थान के अलावा हरियाणा, पंजाब और गुजरात राज्यों से भी लोग यहां मोल भाव के लिए पहुंचते हैं और अपने काम के स्पेयर पार्ट्स खरीद कर ले जाते हैं। झुंझुनू के रोड नंबर 2 पर स्थित कबाड़ी मार्केट 54 साल पुराना है। यहाँ करीब 175 दुकानें हैं। करीब 2000 लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।